गुड इवनिंग गाइस। 7:36 हो चुके हैं और बैंक निफ्टी निफ्टी के अपडेट्स थोड़ा सा पता कर लेते हैं, जानकारी ले कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है और आज क्या हो गया। ठीक है, कल तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो कल वीडियो बनाने पे आज भी बहुत ज्यादा सर्दी और कफ बहुत ज्यादा हो गया। फिर बोला कि वेट करते रहते, तो चलो बोलो वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सा उनके ज्ञान में भी भर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी की आज की क्लोजिंग क्या आई है। तो 17,790। ठीक है, और आप मेरे राइट हैंड साइड में अगर देख पा रहे हो तो ये डाउ जोन्स 501 पॉइंट ऊपर है, अगर मैं सही देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो डाउ जोन्स 501 पॉइंट ऊपर है, डैक 204 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक 207 पॉइंट ऊपर है। और हम कहाँ पे ऊपर है वो मैं वीडियो के एंड में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आज की कैंडल जो बनी है, इसको आप बोल सकते हो डोजी कैंडल, प्योर डोजी। ठीक है, 17,790 को क्लोज हुआ है, जबकि ओपन हुआ था 17,810 को। दिन के दौरान हमने 17,857 का स्तर भी देखा, मगर उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, क्योंकि पूरा दिन भर एक बहुत अच्छी बातें हैं, 3-4 बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले निफ्टी ने क्या किया, जो जो गैप अप था 160-170 पॉइंट का, उसको कंटिन्यूस 2 बजे 2:30 बजे तक, यानी कि 4-5 घंटा उसको तोड़ा नहीं, उसको गैप को नीचे नहीं होने दिया, तो एक 150 पॉइंट का गैप बना के रखी, जो गैप अप ओपनिंग था। तो ये बता रहा है मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या की कि कल का जो इतनी बड़ी, ये जो इसको बोल सकते हैं आप, ये ब्लैक क्लाउड कवरिंग कैंडल बनी थी, या लोग मारूबुजू में बोलेंगे या इसको एनगल्फिंग भी बोलेंगे, बुलिश बेरिश एनगल्फिंग। मगर इसका जो लो था कल का 17,613, इसको आज निफ्टी ने बिल्कुल काटा नहीं, बिल्कुल काटा नहीं। वो ओपन ही हुआ 17,810 पे, और दिन के दौरान 17,763 का ट्रेड हुआ। तो कल के लो में और आज के लो में करीबन करीबन 150 पॉइंट का फर्क है, बराबर ना। 613, 613, 713, और ये लो बन गया था आज का 763 थी, करीबन 150 पॉइंट का फर्क है लो में। ठीक है, कल का हाई कितना था? कल का हाई था 884। ठीक है, आज का हाई कितना है? 857। तो हाई 30 पॉइंट का सिर्फ हाई में और कल के हाई में और आज के हाई में फर्क है। ठीक है, तो ये प्योर डोजी कैंडल बनाई है। अब चार्ट बोलते हैं कि भाई ये तो ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है, बराबर ना। जहां पे स्टोरी शुरू वहां पे स्टोरी खत्म, तो ये रिवर्सल का काम करती है। 1 मिनट। हम्म तो ये रिवर्सल का काम करते हैं। ठीक है, अब जाके देखेंगे कि निफ्टी ने दिन भर क्या किया। तो अगर मैं आपके सामने 15 मिनट की कैंडल का चार्ट ओपन कर रहा हूं, तो देखो निफ्टी पूरे दिन जब ओपन हुआ तो निफ्टी एक दायरे में प्ले किया। कहां पे प्ले किया? तो समझो अगर ये आज की ओपनिंग है 9:15 की 7 अक्टूबर की, तो इसका अगर हम लो देखेंगे 763। ठीक है, ये लो को उसने कभी भी दिन के दौरान कभी भी ब्रिज नहीं किया। ठीक है, कभी भी ब्रिज नहीं किया। ठीक, और पूरे दिन ओपन जब हुआ 17,810, तो 17,780, 17,750 के ऊपर पूरा दिन निकाला निफ्टी ने। बहुत बड़ा बुलिश साइन है। ठीक है, 15 मिनट की चार्ट की बात कर रहा हूं। अब क्या होता है कि निफ्टी पूरे दिन भर में इस जोन के अंदर थी, 17,850 के जोन के अंदर ट्रेड की। यहाँ पे उसने अच्छा खासा 17,780 के ऊपर, अगर आप ये जोन पकड़ोगे, ये जोन है 17,793 का, तो आप 80 का पकड़ते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया, इसके ऊपर ही ट्रेड की, जबकि गैप अप था 150 पॉइंट का। कल की क्लोज के हिसाब से अगर देखें, कल की क्लोज अगर हम देखेंगे तो क्लोजिंग था कल का 17,626। ठीक है, और आज का ओपन हुआ था 17,810, 17,814। ठीक है, तो करीबन करीबन आप पकड़ो ना कि 180 से 190 पॉइंट ओपन हुआ था। तो दिन भर में इस गैप को मेंटेन रखा, 150 पॉइंट का गैप को मेंटेन रखा। अब क्या हो रहा है कि बार बार इस जोन में जब जा रहे हैं 17,700, 17,810, 17,830, 17,840, वहां से रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये रिजेक्शन जब आ रहा है तो ये एक पकड़ सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग के भी दौर चालू है। उतना ऊपर जब जाता है 150-200 पॉइंट का जब गैप अप करती है कोई चीज, तो उसमें आपको सेल ऑफ का प्रेशर दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब कल क्या होगा? तो कल सबसे पहले मुझे लग रहा है कल की यहाँ पे हम कहीं पे ओपन होंगे इस नजर पे, 17,880 के जोन से लेके 17,880 के जोन से लेके 17,860 के जोन में हम यहाँ पे इस जोन में ओपन होनी चाहिए। थोड़ा ये इसको
मोटा कर दो ना, यहाँ पे पड़ा है अपने पास। रुक जा बाबा रुक जा। अरे हाँ आजा 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 आजा। हाँ और तू ये साइड आजा भाई थोड़ा। हाँ ये जोन की देखा है 17, हाँ ठीक है। तो कल हम 17,860 से लेके 17,880 के जोन में ओपन हो गए। वहां पे मुझे लगता है कि एक बार कॉशियस आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं पर्सनली ये बात बता रहा हूँ, बाकी पता नहीं मार्केट कल क्या कर सकती है। आपको शॉर्ट में कब आना है वो मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। जब भी आज का क्लोजिंग, इसका आज का क्लोजिंग क्या है 17,790, आप मोटा मोटी में पकड़ लो 17,780। 17,780 को अगर मार्केट कल नीचे के साइड में ब्रिज करता है प्रॉफिट सेलिंग में, ठीक है, मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि अगर 17,880 या 17,860 के बीच में अपन हम कहीं पे ओपन हो गए, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम नीचे की लेवल देख लेते, ठीक है। नीचे में शॉर्ट कब बनता है तो 17,790। तो मोटा मोटी में पकड़ लो कि आप इस लेवल को पकड़ लो, 17,780 लेवल मन में पकड़ लो, ठीक है। चलो 17,780 पे ले गए, ठीक है। यहां पे अगर मार्केट ट्रेड करने लगा 15 मिनट, तो थोड़ा सा सावधान हो जाना, ठीक है। और अगर 17,750 के नीचे ट्रेड करने लग गया, तो फिर इस बार चूक नहीं होगी मार्केट से। मार्केट इस बार 17,400 आपको दिखा के छोड़ेगा। मैं बहुत बड़े टारगेट नहीं दे रहा हूँ कि 17,300 जाएगा, 17,200 आएगा, बाद में 17,000 आएगा। वो आएगा कि नहीं आएगा वो भी आप आने वाले समय में देख लोगे। फिलहाल एक प्रॉफिट बुकिंग या अच्छा हेल्दी करेक्शन मेरे को लग रहा है 17,400 की तरफ आ सकता है, अगर 17,750 के नीचे क्लोजिंग आती है या ट्रेड हो जाता है, ठीक है। अब 17,000 के ऊपर, 17,880 के ऊपर क्या करना है। सबके मन में मिलियन डॉलर क्वेश्चन सवाल है कि क्या निफ्टी 18,000 की सीमा को निकल पाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर मार्केट 17,900 के ऊपर निकल जाता है, इस लेवल के ऊपर, इसका हाई कितना है, यह हाई है 17,947, ठीक है। तो अपने पास अवेलेबल सिर्फ एक चार्ट अपने पास अवेलेबल है 17,950 के आसपास वाले, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट को 17,900 के ऊपर ट्रेड करना होगा, इस लेवल के ऊपर, ठीक। 17,900 के ऊपर जाने के बाद मार्केट को आधा घंटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, आधा घंटा अगर मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर लेता है, तो फिर हम सोचेंगे कि ये जो हाई जोन बना था 17,930, 17,950, उसको पार करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो 17,900 के ऊपर अगर आधा घंटा मार्केट टिक जाता है, तो आपको तुरंत 17,950 के स्तर भी कल के दिन में ही टूटते हुए नजर आएंगे ऊपर के साइड में। क्या बता रहा हूं मैं, कल के दिन में ही ऊपर के साइड के जोन आपको टूटते हुए नजर आएंगे। अगर 17,900 के ऊपर आधा घंटा घड़ी का टाइम लगा लो, या 15-15 मिनट की दो कैंडल, आपको 17,950 के ऑल टाइम हाई को मार्केट तोड़ते हुए दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में एक बार आके दिन के बीच में एक वीडियो बनाऊंगा कि फिर इसके बाद क्या हो सकता है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि अगर कल 17,780 सॉरी 17,880, 17,860 के नजदीक कहां पे मिलता है मार्केट को, तो वेट एंड वॉच करना, लेट मार्केट को क्लियर करने तो 17,900 का बहुत बड़ा हर्डल है। आधा घंटा रुको, कल कोई घाई मत करो, क्योंकि कल है बहुत बड़ा दिन क्रेडिट पॉलिसी का, आरबीआई का। तो मार्केट दोनों जगह साइड से प्ले कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है पर्सनल लेवल पे कि कल 17,900 के ऊपर अगर आधा घंटा टिक नहीं पाया, टाइम लगा के देखो आप, 17,900 को ट्रेड करना शुरू किया, 17,901, 17,902, फिर वहां पे टाइम लगा तो आधा घंटा, अगर उसके ऊपर टिकता है तो आपको कॉल खरीदी करने 18,000 का सी 14 अक्टूबर का। अगर मार्केट नहीं टिकता है तो फिर मार्केट को नीचे के सारे लेवल शायद खुल सकते हैं, ठीक है। तो कल थोड़ा कॉशियस रहना मेरे दोस्तों, कल कुछ ऐसा उमड़ उमड़ के उछल उछल के ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी के पास जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में, अच्छा निफ्टी में भी देखो अभी भी डब्लू का पैटर्न बरकरार है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब अगर मैं मोटा मोटी तौर पे पकड़ू तो ये सीधा देखो ना, आपको अगर दिख रहा है तो ये सीधा लाइनअप कहां पे कर रहा है, 17,970 तक के लेवल मुझे कल दिखाई दे पड़े पर्सनल लेवल पे। मगर अगर 17,900 के ऊपर टिकता नहीं आधा घंटा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इस कैंडल का जो हाफ है 17,750 की तरफ निकल जाएंगे कल, कल के दिन पे बोल रहा हूँ, अगर नहीं टिकता है तो
फिर मंडे क्या होगा वो मंडे को देखेंगे, ठीक है। लेवल के ऊपर काम करो। तो ये डब्लू तो फिलहाल बन गया है। और अगर मैं इसको देखूं, इस डब्लू की ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो अगर मैं शोल्डर देखूं, तो ये मुझे इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं कल 17,750 के नीचे बंद आना चाहिए, एक बार 17,900 जाने के बाद। तो ये मेरे पर्सनल विचार है, इसमें आप इन्वॉल्व मत होना और कुछ ज्यादा बड़े ट्रेड मत लेना। हम लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, लेवल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब मैंने मेरे क्लाइंट्स लोग को, सारे लोग को 17,900 का 14 अक्टूबर का सी दिलवाया हूँ। 90 रुपया 100 में बताया था, 91 का क्लोजिंग है। कल उसमें मेरे को लगता है 140 150 के लेवल आएंगे, वहां से हम निकल जाएंगे। कल हम कोई ट्रेड करने वाले नहीं है, मंडे को मार्केट का रिव्यू लेंगे और फ्रेश में अपने रिव्यू कायम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी के बारे में कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं। बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, बैंक निफ्टी ने पूरा दिन तो भाई सिर्फ टाइम पास किया। सच बोलूं तो सही में बैंक निफ्टी में सच्ची में टाइम पास किया। बैंक निफ्टी आजा भाई। तो बैंक निफ्टी की सिचुएशन ऐसी है, बैंक निफ्टी ओपन हुआ था आज 37,894 को, ठीक है। हाई गया 37,923 और बाद में लो दिया 37,650, जो उसका रिस्पेक्ट लेवल एक बहुत अच्छा लेवल से बाउंस बैक लेता है 37,753, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में पेच अभी भी फंसा हुआ है, मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ यार बैंक निफ्टी में अपमूव के लिए, पर लेट्स सी। और अभी हम लोग क्या सोचते हैं, उसको मार्केट कुछ लेन देन नहीं है, हमारा बाजार उड़ जाएगा, नहीं तो कपड़े हमारे निकाल देगा मार्केट। तो जो लेवल दिखते हैं वो हम बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा सा, अगर इसको मैं क्रॉस भी कर लूंगा, इससे इस चैनल से अगर थोड़ा क्रॉस भी कर लो, रुक जा भाई, गलत 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 गलत, रुक जा। अभी इस लेवल को देखते हैं, ये लेवल आता है निकल के, इसका मिलन पॉइंट 17,960, 17,990, ठीक है। यानी 38,000 के ऊपर निकलना जरूरी है। चलो इसमें देख लेते हैं, ट्रेडिंग व्यू में देख लेते हैं। तो देखो भाई, बैंक निफ्टी में मैं तभी बुलिश हूंगा जब बैंक निफ्टी सब इसके ऊपर निकल जाए। देखा ये भी लेवल, ये भी मिल रहा है ना, 37,950 का कंफर्म लेवल मिल रहा है। उसके ऊपर अगर स्पॉट निकलता है तो भाई मैं सोचूंगा 38,100 के लिए या 38,200 के लिए। उसके पहले आप देखोगे पूरे दिन भर इस लेवल से रिजेक्शन ही आ रहा है, देख रहे हो ना, इस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है, बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है, देख रहे हो ना। ये 15 मिनट का चार्ट है ये। ओए भाई यार चलो, 15 मिनट का चार्ट है, इसमें देख पा रहे हो, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं बराबर से अगर आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देखो कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर 37,850 के ऊपर मार्केट टिक नहीं रही है। मैं कल भी वीडियो में, परसों के वीडियो में भी बोला था कि 37,880 के ऊपर मार्केट टिक नहीं रही है। तो अब आप क्या ध्यान में लिखो, आप मेरे से लिख के ले लो ये पॉइंट, ठीक है। ज्यादा वीडियो को लंबा ना खींचूंगा। 17,880 के ऊपर 15-15 मिनट की दो कैंडल अगर दिखती है आपको सही में, तो आप बैंक निफ्टी में तेजी का दाव ले सकते हो। कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, तो शायद ओपन ही होगा 37,950, 980, 38,000 आपको दिखाएगा। मार्केट में अगर 38,000 के ऊपर के लेवल अगर आपको दिख गए, ठीक है, ये लेवल पे अगर मार्केट खींच लिया, 37,950 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, और आपको कभी भी दिन के दिन में, पूरे दिन में अगर 38,000 की सीमा को यानी छलांग लगाता हुआ मार्केट अगर दिखता है, तो आपका स्टॉप लॉस बना रहेगा स्ट्रिक्ट। उसमें कोई जुगाड़ नहीं, कोई गलतफहमी पालना मत। पूरा रैली, अक्खी रैली ये जो अभी आएगी, समझो अभी 37,753 है, ठीक है, 37,753 है। और अगर मैं सही जा रहा हूँ और मैं moneycontrol.com की वेबसाइट पे अगर जा रहा हूँ, तो मुझे, मैं बता रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेवल 13 मिनट 45 सेकंड हो चुके, वीडियो को चालू करके फटाफट खत्म कर दे। तो देखो भाई ये 40 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो दिन में कल ओपन होते होते 17,900 के ऊपर ही ओपन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना मार्केट में जोर है, ठीक है। तो ये अगर कल आपको 38,000 के लेवल के ऊपर निकलते हुए दिखेगा, तो एक गांठ बांध लेना मन में, 37,850 या 37,880 को अपना सपोर्ट पकड़ना और मार्केट में ऊपर के लेवल प्ले करना। अब 38,300, 38,500 तक जाने की क्षमता रखता है बैंक निफ्टी। मगर अगर कहीं पे भी 38,100, 38,128 दिखा के अगर रिटर्न आता है और 37,880 के नीचे अगर निकल जाता है, बस एक दो कैंडल 5-5 मिनट की,
तो मैं आपको थोड़ा बोल्ड टारगेट देता हूं। मार्केट आपको इस बार इस बार आपको 37,300 नहीं, ये भी नहीं, हाँ यस, अगर मार्केट आपको ज्यादा कुछ शॉर्ट रहने की जरूरत नहीं है, तो मैं बोल्ड थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि अगर 37,880 का लेवल फिर अगर नीचे के साइड में टूटता हुआ अगर आपको दिख रहा है, तो 37,300 तक के लेवल आपको दिखाई देंगे शायद कल ही। क्या बोल रहा हूं मैं, शायद कल ही दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर उसके बाद हम रिव्यू लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी में क्या खुल के आ रहे हैं, तो 37,880 के ऊपर अगर टिक गया हमारा बाजार, या ओपन ही 38,000 के ऊपर हो गई, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 38,000 का ये जो 38,044, 38,076, इसके ऊपर मार्केट चलती कि नहीं देखना पड़ेगा। देखो ये जोन दिख रहा है अभी आपको, ये बराबर से इस लाइन को देखो, थोड़ा यहाँ पे लाइन मार देता तो थोड़ा आपको भी इजी होगा समझाने में, मुझे भी थोड़ा इजी होगा, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल है, ध्यान रखो, ठीक है। तो वही 37,044 से 47 से 37,077 के ऊपर आधा घंटा अगर टिक जाता है, तो फिर नया ऑल टाइम हाई के लिए तैयार रहना, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, एक नए ऑल टाइम हाई के लिए आप तैयार रहना, जो करीबन 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 38,377, ठीक है। तो 38,047 से लेके 38,077 के ऊपर आधा घंटा ध्यान में रखा। कोई 5-5 मिनट की कैंडल के लिए नाटक नहीं करना, सर 5 मिनट की कैंडल लेके बाय किया था बाद में लॉस हो गया, बिल्कुल नहीं। 38,047 से 38,075 के लेवल के लिए आधा घंटे की यानी 15-15 मिनट की दो कैंडल अगर इसके ऊपर निकल जाते हैं, तो दोस्तों आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। आपको सोमवार या मंगलवार को ही या कल ही 38,377 का ऑल टाइम हाई टूटते हुए नजर आएगा, ठीक है। ऑल टाइम हाई बनते हुए नजर आएगा आपको। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। और कुछ अगर आपको समझ में आ गया तो आप वो लेवल लिख के रखो, काम करो। और ये लेवल लिख के रखो, इसको मुंह दिखाने के लिए मैंने नहीं दिए ये सारे लेवल, ठीक है ना। ये लेवल आपको आप लिख के रखोगे, आपको उसका प्रॉफिट होगा, आपका उसका फायदा जरूर होगा, क्योंकि लेवल काम करते हैं दोस्तों। कुछ भी ना काम करे, लेवल काम करते, इस बात को समझ लेना। देखो तो आपके सामने डाउजोन 600 पॉइंट, हाँ अंदर आ डाउजोन 600 पॉइंट है, और नेस्डैक 235। बाप रे बाप, डाउ क्या कर रहा है, नेस्डैक 235 पॉइंट। तो भाई कल आपको मैं एक बार बोलता हूं, कल आपको निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखेगा, जो 947 का हाई है, 17,947, वो हाई आपको हाई आपको लगता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो वीडियो को कर रहा हूं यहीं पे खत्म। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।